Good morning, students. Let us start the EVS of 5th standard. And chapter number 8, the unique word of insect and animals. I have given you 2 lectures of the chapter, part 1 and part 2. And now we will start the part 3rd chapter. तो बेटा first of all open your books. और कहाँ तक हम लोग थे? We have completed 78, page number 78, now page number 79. Animals also sleep. हम लोग क्या करते हैं, जब नींद आती है तो रोज़ सोते हैं, ठीक है, 10 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए, कुछ लेट लतीफ़ है तो वो आराम से 7 बजे उठ रहे हैं, कुछ और भी एक्सपर्ट है वो 9 बजे उठ रहे हैं, ख़ास तौर से लॉकडाउन में बोले स्कूल जाना नहीं है। लेकिन जानवर में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स बॉडी नीड रेस्ट, उनको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन वो आपकी तरह लेज़ी नहीं होते हैं, समझे? तो व्हेन यू वी स्लीप और माइंड एंड बॉडी दोनों ही एक्टिव नहीं होते हैं। हम जब सो रहे हैं तो ना तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, ना ही हमारा माइंड एक्टिव होता है। एनिमल्स ऑल्सो नीड स्लीप, उसको भी क्या होता है, नींद की ज़रूरत होती है। एक्चुअली जब हम सो जाते हैं तो हमारी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है बिल्कुल, और उस वक्त हम पे क्या होती है, एक एनर्जी आती है वापस। कई बार देखिए आप बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हैं, सोते नहीं हैं तो, और उठ पटांग हरकतें करते हैं, कभी किसी पे शाउटिंग करना चालू कर देते हैं, कुछ काम करते हैं तो सामान गिराते हैं, मतलब व्हेनेवर टोटली एबनॉर्मल काम करते हैं। लेकिन जब आप पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा जाके सो ले 2 मिनट, 2 घंटे सो जा, सही हो जाएगा। मतलब सोने से क्या होता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है आप पे। तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइम उनका ड्यूरेशन होता है स्लीपिंग का। कुछ एनिमल्स जो होते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए सोते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लंबे टाइम के लिए सोते हैं। उसके ऊपर डिपेंड किसके ऊपर होता है, कई सारी चीज़ें होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ फैक्टर्स है, एनी अमाउंट ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान कितना, वो जानवर जो है वो कितना सोएगा। बिग एनिमल्स ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जो बड़े बड़े जानवर हैं वो बड़ा अमाउंट में फूड खाते हैं, जितना बड़ा जानवर उतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो गई उसकी। तो बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, एनर्जी भी तो ज़्यादा चाहिए भाई। शेर है उसकी एनर्जी हमसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, हम क्या मार के झपट्टा मार के खा जाते हैं क्या? नहीं। शेर अगर आपको जंगल में दिखेगा, हम अगर अकेले जा रहे हैं, मान लो कोई अकेला हमको जंगल में जा रहे हैं और हमें जंगल में कोई मिल गया तो हम क्या उसको झपट्टा मारेंगे और खा जाएंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब शेर है, अगर आप जंगल में अकेले जा रहे हैं और शेर भी अकेला है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपको छोड़ दे, वो आपको झपट्टा मारेगा और खा लेगा। क्यों? ही नीड मोर एनर्जी। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी मतलब हमसे ज़्यादा वो ताकतवर होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, दे नीड प्लेंटी ऑफ टाइम टू ईट एंड डाइजेस्ट देयर फूड। खूब सारा खाएगा और उसको टाइम भी बहुत सारा चाहिए पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो इट इज़ द फॉर दिस रीज़न दैट दे स्लीप फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इसीलिए वो थोड़े टाइम के लिए सोते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा अफ्रीकन एलिफेंट। जो अफ्रीकन एलिफेंट क्या करता है, ओनली स्लीप्स ओनली फॉर 3 आवर्स एक दिन में, मतलब 24 घंटे होते हैं, केवल 3 घंटे सोता है अफ्रीकन एलिफेंट। उसके बाद में हॉर्स है, हॉर्स क्या करता है, वो भी बेचारा 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता है, ठीक है। और जो काऊ होती है 4 आवर्स अ डे। आपका हॉर्स जो था वो, सॉरी मैं गलती हो गई, हॉर्स जो था वो आपका 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, बल्कि 3 से कम टाइम पे सोएगा। गाय आपकी क्या करती है, वो 4 घंटे के टाइम तक सोती रहती है, ठीक है। दूसरा नंबर है टू कंजर्व एनर्जी, उसको एनर्जी भी तो अपनी रखनी है। तो कुछ बड़े एनिमल्स जो होते हैं उनको एनर्जी कंजर्व करके रखनी पड़ती है। तो सो दे स्लीप फॉर मैनी आवर्स, बहुत देर के लिए वो सोते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका पैथन। जो पैथन एक अजगर की, जो पैथन होता है, अजगर मतलब एक स्नेक की ब्रीड होती है, ये PYTHON, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत देर तक सोता है। कितना सोता है भाई, 15 आवर्स, 15 घंटे सो जाता है। वेन एवर इट इज़ हंग्री, भूखा होता है तो 15 घंटे सो जाता है। लेकिन अगर उसने खाना खा लिया, आफ्टर फीडिंग इट स्लीप्स फॉर 20 आवर्स आउट ऑफ 24। खाना खाने के बाद में तो मतलब 20 घंटे सो जाएगा, 24 में से पूरे टाइम सोता ही रहता है लगभग, ठीक है। टाइगर स्लीप 16 आवर्स ए डे। अब 24 में से 24 में से टाइगर कितना करता है, 16 आवर्स तक सो जाता है। एंड बैट स्लीप्स फॉर अराउंड 20 आवर्स अ डे। और जो बैट्स होती है ना, चमगादड़, वो क्या करती है, 20 घंटे वो भी सो जाती है आराम से। अब आता है एनिमल बिहेवियर वेरीज इन स्लीपिंग टाइम। जो स्लीपिंग टाइम के अंदर वेरीज होता है किसका, एनिमल बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्लीप एट नाइट, कोई रात को सोता है, कोई दिन में सोता है। ज़्यादातर एनिमल्स क्या होता है, वो रात को सोते हैं। बट एनिमल्स जैसे उल्लू, चमगादड़, आपका बैट और माइस स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। चूहे, उल्लू, चमगादड़
ना, बैट, माइस एंड ऑल्स, दे ऑलवेज स्लीप एट द नाइट टाइम, एट द डे टाइम। दिन के अंदर वो सो जाते हैं। हम लोग कई बार, कोई बच्चा सोता नहीं है, रात को जागता है तो हम लोग कहते हैं उल्लू हो गया, है ना, तो दैट इज द रीजन। एनिमल बिहेवियर वेरीज इन स्लीपिंग प्लेस। अच्छा, सोने की जगह भी अलग अलग होती है। क्या होता है कि एनिमल जैसे जेब्रा है, जिराफ है, एलिफेंट है, क्या क्या नाम बताया हमने, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, और वो क्या करते हैं, आराम से जहाँ जगह मिली ओपन में जाके सो गए। लेकिन जो लेपर्ड होगा वो कहाँ जाएगा, वो पेड़ की ब्रांच पे जाके सो जाएगा। वो ऐसी ज़मीन पे नहीं सोएगा, वो पेड़ की ब्रांच पे जाएगा और वहाँ टक जाएगा, जैसे कपड़ा टक रहा है, बंदर टक रहा है, वैसे वो जाएगा और सो जाएगा। एंड जो हिप्पोज होते हैं, हिप्पोपोटामस होते हैं, सील्स होती है, उनको कहाँ नींद आएगी बेटा, वो तो दे गो डीप इनसाइड वाटर, वो पानी के अंदर बिल्कुल नीचे अंदर चले जाएंगे और गहरे पानी में जाके सोते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, जो माइग्रेट करती है वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग, तो वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो कहाँ करती है, जब समुंदर के ऊपर से वो क्रॉस करती है, फ्लाई कर रही होती है, उस वक्त में वो सो जाती है। और जो मोल्स होते हैं, मान लो चूहे आ जाते हैं आपके, रैबिट होते हैं, वो कहाँ जाके सोएंगे, वो आपके ब्यूरो में सोते हैं, ठीक है ना, अपनी गुफा बनी हुई होती है, उसी के अंदर जाके सो जाते हैं। एनिमल बिहेवियर वेरीज इन स्लीपिंग पोस्चर। स्लीपिंग पोस्चर होता है सोने के टाइम में जो आपने मुद्रा बनाई है, जो स्थिति आपकी, वो भी अलग अलग होती है। कैसे होते हैं, हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग, घोड़ा बेचारा सीधा साधा जानवर है, खड़ा खड़ा ही सो लेता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, मैं खड़े खड़े सो थोड़ी सकती हूँ, अभी आपको पढ़ा रही हूँ, सपोज खड़े खड़े सो सकती हूँ क्या, नॉट एट ऑल पॉसिबल, मुझे तो बिस्तर में जाके लेट के ही नींद आएगी। तो घोड़ा होता है बेचारा खड़े खड़े सो जाता है। बैट्स जो होती है, चमगादड़ क्या करती है, वो उल्टा खड़ी हो जाती है, यानी कि बैट स्लीप अपसाइड डाउन, सिर नीचे पाँव ऊपर। सो समझ में आ गया आपको अपसाइड डाउन क्या। अब उसके बाद में आता है कि डॉल्फिन और वेल्स होती है, वो बहुत कम सोती है बेटा, एक्चुअली आधा घंटे 1 घंटे में तो उनको वापस आना ही पड़ता है। तो डॉल्फिन एंड वेल्स होती है, दे कम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ, अपनी सांस लेने के लिए उनको आना पड़ता है। दे ऑलवेज हैव टू बी कॉन्शियस, सो ओनली 1/2 ऑफ देयर ब्रेन स्लीप्स एट ए टाइम, केवल आधा ब्रेन उनका सोता है। टू अलाउ ब्रीदिंग वाइल स्विमिंग, ताकि क्या होता है, स्विमिंग के दौरान भी तो उसको सांस लेनी पड़ती है, बिना सांस लिए तो काम चलता नहीं है ना, दैट इज द। अब आपका देखिए, टेक द करेक्ट स्ट्रक्चर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्लीप्स ऑन ट्री ब्रांचेस, पेड़ की ब्रांच पे कौन सोता है भाई, लेपर्ड है, ए LEOPARD, पेज नंबर है आपका 80। अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो खरीद लीजिए, समझ में है ना, बिना बुक के आप नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा साल निकल जाएगा, और 5th क्लास आपका तो बोर्ड भी है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्लीप्स अपसाइड डाउन, कौन सा एनिमल है जो अपसाइड डाउन, यानी सिर नीचे पाँव ऊपर, अभी बताया था, बैट, चमगादड़। अब है सोशल इंसेक्ट, मतलब सामाजिक प्राणी। इंसान भी तो एक सामाजिक प्राणी है ना, अपनी कॉलोनी बनाता है, फ्रेंड सर्किल होते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, कई सारी चीज़ें होती है। उसी तरह से जो अगर सोशल इंसेक्ट की बात करते हैं तो जैसे आंट माने चींटी, बीज मक्खियाँ, और टर्माइट्स माने दीमक, ये क्या है, आपके सोशल इंसेक्ट है। वो क्या करते हैं, दे हैव ए सोशल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वेल डिफाइन उनकी कॉलोनी होती है, सिस्टम होता है, एक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आंट्स। आंट्स माने चींटी, चींटी जानते हैं ना आप, चींटियाँ खा जाती है आपको, लाल लाल होती है, छोटी छोटी होती है। तो एन आंट कॉलोनी इज ए ग्रुप ऑफ आंट वेयर ऑल द आंट्स लिव टुगेदर। चींटी की कॉलोनी क्या है, जैसे हम कॉलोनी बना के रहते हैं, चींटियाँ भी कॉलोनी बना के रहती है, तो उसको बोलते हैं आंट कॉलोनी। इसके अंदर सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए चैम्बर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रूम होते हैं, इनके यहाँ चैम्बर हो जाते हैं। दे मेक देयर कॉलोनी अंडर द सॉइल, या तो ज़मीन के अंदर बनाते हैं या इन ट्री ट्रंक, पेड़ की ट्रंक पे बनाते हैं। एंड सेफ प्लेस इन आवर होम्स, अपने घर के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे सेफ प्लेस में बनाते हैं। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय स्मॉल टनल्स, धरती के वहाँ पे स्मॉल टनल्स जो भी जा रही होती है वहाँ बना लेते हैं। तो इट इज़ ए स्पेशल रूम फॉर नर्सरीज, फूड एंड स्टोरेज। देखिए बिल्कुल अलग अलग रूम है नर्सरीज के लिए, मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से, जो छोटे बच्चों की मदर होती है वो रह सके, ठीक है, बच्चे रह सके, फूड एंड स्टोरेज के लिए भी होते हैं। 3 टाइप की चींटियाँ होती है। पहले एक होती है आपकी क्वीन आंट, क्वीन आंट होती है, दूसरी होती है मेल आंट, और तीसरी होती है वर्कर आंट। 3 हो गई। सबसे पहले हम आते हैं, वी विल कम टू द क्वीन आंट। क्वीन का मतलब क्या होता है, रानी। रानी है तो द क्वीन लगेगा हमेशा। देखिए मेल आंट और वर्कर आंट में आपको
दा नहीं लगाना, बट क्वीन आंट के लिए आपको यू हैव टू यूज़ द दा। रानी एक ही होती है, मतलब एक ही रानी होनी चाहिए, मतलब स्पेशलाइज्ड हो गया रानी है तो द क्वीन आंट इज मदर ऑफ ऑल द अदर आंट्स इन अ कॉलोनी। जितनी भी कॉलोनी के अंदर दूसरी जो चींटियाँ होती हैं उन सब की मदर होती है वो क्वीन। अनलाइक अदर आंट्स शी इज़ बिग इन साइज। साइज़ अलग ही दिखता है, जैसे महारानी का साइज़ दिखता है ना, वैसे क्वीन का साइज़ जो होता है वो अलग दिखता है। एक क्वीन हैज़ विंग्स, उसके अंदर पंख लगे हुए होते हैं। द टास्क ऑफ क्वीन आंट इज़ टू ले एग्स। उसका एक ही काम होता है, अंडे देना, ठीक है ना, अंडे देना ही उसका काम होता है। द क्वीन हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी। कॉलोनी पे कंट्रोल रखने वाला काम जो होता है वो बहुत ही कम करती है वो, ठीक है ना। एंड आंट कॉलोनी हैज़ ऑफन हैज़ मैनी क्वीन्स। एक चींटी की जो कॉलोनी होती है उसमें बहुत सारी रानियाँ होती है। उसके बाद में आता है मेल आंट। मेल आंट क्या होता है, ऑल्सो हैव विंग्स। मेल आंट में भी पंख होते हैं, लेकिन दे डाई शॉर्टली आफ्टर मैटिंग। वो क्वीन से मैट करने के बाद में मर जाते हैं। अब आता है आपका वर्कर आंट। वर्कर आंट माने बेचारी मजदूर चींटियाँ जिसको काम करना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर वर्कर आंट्स ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। हर वर्कर आंट का अलग अलग काम होता है। पहला नंबर होता है सोल्जर आंट। सोल्जर का मतलब सिपाही। सिपाही का काम क्या होता है बेटा, देश की रक्षा करना। यहाँ पे सोल्जर आंट है। सोल्जर आंट जो होता है वो गार्ड द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट। जो अपने नेस्ट होता है उसका घोंसला जो होता है, जो कॉलोनी बना के रखती है, उसकी ओपनिंग के वहाँ पे वो गार्ड करती है, पहरा देती है। एंड टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग द नेस्ट। नेस्ट के अंदर कोई एनिमी आ जाए तो उसको रोक देती है। दूसरा है फॉर्जर आंट। फॉर्जर आंट कौन सी होती है, फॉर्जर आंट लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। वो भोजन की तलाश में घर छोड़ती है। व्हेन इट फाइंड ए लार्ज अमाउंट, वो जब उसको बहुत सारा भोजन मिल जाता है तो इट रिटर्न्स टू द नेस्ट, वापस घोंसले में आ जाती है, अपने घर में आ जाती है। एंड लीड्स अदर फॉर्जर आंट टू हेल्प कैरी बैक द फूड। और उस भोजन को वहाँ से उठा के लाने में अपनी जो दूसरी चींटियाँ होती है उनको लेके जाती है वो फॉर्जर आंट को, और वापस सारा का सारा भोजन ले जाती है। आपने देखा होगा कई बार कुछ अगर आप गिरा देते हैं, सपोज़ करिए, सपोज़ यू आर ईटिंग, कुछ भी आपने गिरा दिया, पाव भाजी खा रहे हैं या कोई और चीज़ खा रहे हैं, ब्रेड वगैरह खा रहे हैं, थोड़ा पीस अगर आपने गिरा दिया, उसको एक पर्टिकुलर पीस को कई सारी चींटियाँ घसीटते हुए ले जाती है। तो अब आप समझ गए वो कौन सी चींटियाँ हैं, वो फॉर्जर आंट है, ठीक है। तो वो जो होता है ले जाती है। अब आपके पास में थर्ड नंबर पे आते हैं नर्सरी वर्कर आंट। भाई देखिए कितना शानदार इनका सिस्टम है कि अ नर्सरी वर्कर आंट केयर्स फॉर द न्यूबॉर्न आंट। जो न्यूबॉर्न बेबी इसकी जैसे हम लोग केयर करते हैं, वैसे वो न्यूबॉर्न आंट जो नई जन्मी हुई छोटी छोटी चींटियाँ होती है ना, उनको जो कि अंडे से लार्वा जो उनका निकलता है, तो उसके ऊपर भी वो क्या करती है, उसकी देखभाल करती है। और एक चौथे नंबर पे और गई भाई क्लीनर आंट। हम भी सोचते हैं कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो क्लीनर आंट होती है। क्लीनर आंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एंटायर नेस्ट। पूरे के पूरे अंदर का जो घर होता है उसको साफ़ सुथरा करके रखती है। आगे समझ में? तो आंट्स कौन कौन सी हो गई बेटा, आंट्स पूरी कॉलोनी बना के रहती है, 3 तरह की होती है, एक द क्वीन, और दूसरा नंबर मेल हो गया, और तीसरा नंबर वर्कर आंट हो गया। द क्वीन हो गई, उसका काम क्या है, अंडे देना। दूसरा मेल आंट है, उसका काम मैटिंग विद द क्वीन। तीसरा है वर्कर आंट। वर्कर आंट को हमने 4 भाग में आ गए। सोल्जर आंट रक्षा करेगी, फॉर्जर आंट फूड लाएगी, फिर नर्सरी वर्कर आंट जो नर्सरी न्यूबॉर्न आंट होती है उनकी रक्षा करेगी, उसको केयर करेगी, और क्लीनर आंट घर साफ करेगी। हो गया। व्हेन एन आंट बाइट्स अस, जब कोई भी एक चींटी होती है हमको काटती है तो इट रिलीजेज अ पॉइजनस सब्सटेंस इन आवर बॉडी। वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एक जहरीला पदार्थ छोड़ देती है, और उसके कारण ड्यू टू विच वी फील पेन, हमको क्या होता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। वी प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट बाय पुटिंग सॉल्ट और स्प्रेइंग सॉल्ट वाटर नियर द फूड चैम्बर। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के उसके वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी भोजन को बचाने के लिए वहाँ पे नमक वगैरह छिड़क देते हैं, या फिर आजकल जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आ रहे हैं, सॉल्ट वाटर छिड़क दिया तो ठीक है। आजकल इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जो कि चींटियों से बचा देते हैं, चींटियों से तो बचा देते हैं, बट दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वो नुकसानदायक है। तो हैड बेटर हम लोग उसके अंदर नमक वगैरह ही इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, कम से कम वो हमारे खाने के लिए हार्मफुल तो नहीं है। फूड फॉर एनिमल्स, देखिए एनिमल्स के लिए भोजन, एल्डर पीपल जो होता है ये विश्वास करते थे वी शुड प्रोवाइड द फूड टू एनिमल्स एज वेल।
मतलब कि हमको जितना हो सके जो जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो इंडियन संस्कृति होती है बेटा, वो ये कहते हैं इंडियन कल्चर कि आप खाते हो ठीक है, लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखो। अब जानवर है, वो कोई खाना बनाना तो नहीं जानते, आपके ऊपर ही डिपेंड है, तो हम लोगों को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो पीपल क्या करते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, जो आटा होता है ठीक है, उसके अंदर व्हीट फ्लोर होता है, उसमें शुगर डालते हैं, घी डालते हैं और ये सब मिक्स करके बनाकर ये उसको दे देते हैं चींटियों को। दे ऑफन स्कैटर एट द होम्स ऑफ द आर्ट, या जो आंट की कॉलोनी होती है वहाँ पर ही उसको उसका पूरा का पूरा उसको बिखेर देते हैं। दूसरा है पीपल स्कैटर ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड फॉर द बर्ड्स टू फीड, और हम लोग चिड़ियों को दाना डालते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से ज़मीन पे दाना बिखेर देते हैं, और एक पर्टिकुलर प्लेस होता है वहाँ पर पक्षियों को भी मालूम होता है कि यहाँ हमको खाना मिलेगा तो दे विल कम डाउन, है ना, वहाँ पे वो देखते हैं और खाना खा लेते हैं। पीपल गिव चपातीज एंड ब्रेड टू काउज, काऊ को भी चपातीज ब्रेड वगैरह देते हैं। पहली रोटी जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी हमारी गाय की ही बनती है। पीपल गिव बनानास टू मंकी, बंदर को केले खिलाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बंदर आपके हाथ से केला लेके जाता है और फिर बाकायदा हमारी तरह वो छील के उसको खाता है और छिलकी को साइड में डाल देता है, ठीक है। तो पीपल गिव बनानास टू मंकी, वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू एनिमल, हमको एनिमल्स को फूड देना चाहिए। वी प्रोवाइड रोटी और ब्रेड टू द डॉग्स, कुत्ते को हम लोग रोटी देते हैं, ब्रेड देते हैं, टोस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अकेला अपना पेट ना भरे बल्कि दूसरों का भी पेट भरें। एंड नाउ योर चैप्टर इज फिनिश, आपका जो है वो चैप्टर फिनिश हो गया है। और उसके बाद में रही बात इसके आंसर क्वेश्चंस की, तो इन द नेक्स्ट चैप्टर lecture I will give you. Okay, stay home, be safe. Thank you very much.